नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ जैन, गैस्ट्रो सर्जन इंदौर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम कोलोरेक्टल कैंसर्स इस टॉपिक पे कुछ बात करेंगे। हमारे शरीर में बड़ी आंत का जब कैंसर होता है उसको कोलोरेक्टल कैंसर कहा जाता है। तो इसमें बड़ी आंत ऐसा ऑर्गन है जो आपके पेट में राइट साइड, बीच में होते हुए लेफ्ट साइड और फाइनली लैट्रिन के रास्ते से ये बड़ी आंत बाहर निकलती है। बहुत समय से कोलोरेक्टल कैंसर्स वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका में, यूरोप में बहुत कॉमन थे। इंडिया में इसके इंसिडेंस बहुत कम होते थे। बट पिछले कुछ सालों से, दशकों से इसके कैंसर्स धीरे धीरे इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा फूड रिफाइंड होता जा रहा है, हम प्रोसेस्ड खाना खाते जा रहे हैं, नेचुरल खाना हमारा कम हो रहा है, वैसे वैसे कोलोरेक्टल कैंसर्स की इंसिडेंस बढ़ती जा रही है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो सबसे कॉमन लक्षण जो होता है, इसको हम बोलते हैं ऑल्टर्ड बॉवल हैबिट्स। पेशेंट का मोशन या तो उसका कलर या उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी कंसिस्टेंसी चेंज होना शुरू हो जाता है। जो पेशेंट पहले बिल्कुल नॉर्मल मोशंस करता था, अचानक उसको ऐसा लगता है कि मुझे 3 से 4 बार, 5 बार मोशन जाना पड़ रहा है। मोशन के रास्ते कुछ ब्लड या कुछ पानी जो ठीक नहीं है, कुछ इन्फेक्टेड पानी जैसा निकलने की सिम्टम, ये पेशेंट्स हमारे पास कंप्लेंट्स लेके आते हैं। कुछ पेशेंट्स का ये कंप्लेंट होती है कि उनका मोशन काले रंग का होने लग गया है, उनका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। कोई और दूसरा कारण नहीं मिलता है हमको, तो स्टूल की जांच की जाती है जिसमें ये पता चलता है कि आपको ब्लड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ऐसे ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो शुरुआत की स्टेज में होते हैं। जब ये कैंसर बढ़ जाता है अंदर, तो दर्द होना, मरोड़े आना या पेट में गठान महसूस होना, ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए जो हम जांचें करते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जांच जो होती है, वो होती है कोलोनोस्कोपी, जिसमें लैट्रिन के रास्ते से आपको आपके अंदर एक दूरबीन डाली जाती है जो आपकी पूरी बड़ी आंत को चेक करती है। इससे अगर कुछ अब नॉर्मल चीज़ मिल रही है तो उसमें से बायोप्सी ली जाती है, अंदर की क्या स्थिति है वो हमें समझ में आती है। फिर उसके आधार पे आगे आपको एमआरआई कराना है, सीटी स्कैन कराना है या क्या जांच करानी है, वो डिसाइड किया जाता है। और अंत में एक बार आपको पता चल जाता है कि ये आपकी डायग्नोसिस है, ये प्रॉब्लम है, अंदर कोलोरेक्टल कैंसर्स डायग्नोज हो चुके हैं, तो फिर उसकी सर्जरी होनी है या कीमोथेरेपी होनी है या रेडियोथेरेपी होनी है, ये सब कुछ उसकी स्टेज पे डिपेंड करता है। धन्यवाद।